नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक ऐसी कंपनी के बारे में जो जिस कंपनी का आईपीओ जब आया था तब भी मैं आपको बताया था कि इस कंपनी के ऊपर फोकस रखना। और अभी भी आपको बताऊंगा कि इस कंपनी के ऊपर अभी से ही फोकस रखना। क्यों मैं बार बार फोकस रखने के लिए बोल रहा हूँ, तो चलो उसी के ऊपर बात करूंगा। और कंपनी का नाम कौन सा है आप सभी जानते हैं, परस डिफेंस एंड स्पेस इंजीनियरिंग कंपनी। तो परस डिफेंस और स्पेस मतलब जो कंपनी डिफेंस सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं, स्पेस रिसर्च सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं, तो उस कंपनी के ऊपर अभी से आप फोकस रख लीजिए। क्यों रखेंगे चलो मैं डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को पूरा देखना। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की। आपके प्यार के बिना, आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी संभव नहीं है, तो प्लीज सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। और हाँ, अभी तक अपने मतलब इस चैनल को दोस्तों के साथ शेयर भी नहीं किया तो शेयर भी कर सकते हैं। और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको डेली इंट्राडे लेवल का कॉल मिलेगा। और आप स्विंग ट्रेडर है, मतलब स्विंग ट्रेडिंग करके, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कमेंट करना होगा। आप कमेंट करेंगे तो आपको मैं एक्स्ट्रा लिंक दूंगा, उस लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के इस स्टॉक के बारे में। तो कंपनी का नाम कौन सा है मैं पहले बता चुका हूँ। कंपनी है पोरस डिफेंस स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, जो एक इंजीनियरिंग कंपनी भी बोल सकते हैं। इस कंपनी का खासियत क्या है आप जानते हैं? इस कंपनी का खासियत है, इंडिया में दो ही कंपनी है, मतलब दो कंपनी है। एक है एक है BDL भारत डायनामिक लिमिटेड, और दूसरा है परस डिफेंस स्पेस टेक्नोलॉजीज। ये दोनों कंपनी डिफेंस और पेस के साथ जुड़े हुए हैं। तो देखिए, आप कहेंगे सर डिफेंस और पेस सेक्टर तो बहुत तेजी से भाग चुके थे, मतलब BDL तो बहुत तेजी से भागा है, तो अभी क्या परस डिफेंस भी भाग पाएंगे? क्या फ्यूचर क्या है इसका? चलो मैं उसके साथ ही डिस्कस करता हूँ। आप सभी एक चीज तो नोटिस जरूर करे होंगे कि इंडिया जिस तरीके से इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो रहा है, और जिस तरीके से इंडिया भी चाइना के जैसा मतलब प्रोडक्ट का जो हब बन रहा है, मतलब प्रोडक्शन का जो हब बन रहा है, इसके बेसिस से देखा जाए तो देखिए, जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा वो क्या करेंगे, खुद के सेफ्टी के लिए क्या करेंगे, वो मतलब उसका जो डिफेंस सेक्टर है उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो डिफेंस सेक्टर स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत सारे मिसाइल्स, बहुत सारे मतलब बहुत सारे जो डिफेंस सेक्टर में जो लगते हैं उसको खरीदारी करेंगे। तो इसका फायदा किसको होगा? जितने सारे इंडियन कंपनी है उसको फायदा होगा, क्योंकि गवर्नमेंट भी एक अनाउंसमेंट किया था कि अभी जितने सारे डिफेंस सेक्टर में जो जो प्रोडक्ट लगते हैं वो इंडिया में ही ज़्यादा से ज़्यादा बनाए जाएंगे। तो इसका फायदा कौन उठाएगा? BDL भी उठाएगा, साथ ही साथ सॉरी, देखा जाए तो BDL भी उठाएगा, साथ ही साथ परस डिफेंस भी उठाएगा। तो आप देखेंगे कंपनी का बिजनेस कहाँ पे है। देखिए, हैवी इंजीनियरिंग का मतलब क्या है? जो कोई भी मान के चलिए, कोई भी टैंकर बना रहा है, कोई भी मतलब रॉकेट बना रहा है, उसके लिए जो इंजन लगते हैं, तो इंजन का भी कंपनी काम करते हैं, मतलब उसी इंजन का तैयार करते हैं, उसका भी मॉडिफिकेशन करते हैं। तो डिफेंस एंड स्पेस ऑप्शंस मतलब जो सैटेलाइट्स भी चलते हैं इस मतलब धरती के बाहर, तो मतलब अंतरिक्ष में, तो उसका भी यहाँ पे कंपनी डिजाइन करते हैं, उसका भी इंजन बनाते हैं कंपनी। डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब डिफेंस में जो रडार सिस्टम, देखिए आप कोई भी प्लेन प्लेन का कभी भी डैशबोर्ड देखेंगे तो इस तरीके से रडार सिस्टम देखने को मिलेगा, जहाँ पे टोटली आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। आपको इस रडार के सिस्टम के माध्यम से आप कंट्रोल हो पाएंगे। तो स्पेस का भी इस इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट के ऊपर भी कंपनी सोल्यूशन करते हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए ई EMP सोल्यूशन, तो EMP सोल्यूशन के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। साथ ही साथ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, आप देख सकते हैं नीच टेक्नोलॉजीज, मतलब जो सैटेलाइट्स होते हैं उसके ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी का जो कि प्रोडक्ट क्या है, देखिए कंपनी नेवी के ऊपर भी है, कंपनी रॉकेट और मिसाइल्स भी प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्शन के ऊपर काम करते हैं, प्रोग्राम के ऊपर काम करते हैं, स्पेस एंड स्पेस रिसर्च के ऊपर भी प्रोग्रामिंग करते हैं। और नेवी के ऊपर तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। आप देखते लैंड और जो आर्मेंडेड है, मतलब जो रॉक मतलब जो आप टैंकर देखते हैं, जो मिसाइल लॉन्चर्स देखते हैं, तो उसका भी व्हीकल्स कंपनी बनाते हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वायर, जो सर्वाइवेंस है, मतलब मान के चलिए कोई भी मिसाइल किसी ने छोड़ दिया इंडिया के ऊपर, तो उसको ट्रैक करने के लिए, कोई भी बाहर की कोई मतलब फाइटर प्लेन इंडिया में घुस गया, उसको ट्रैक करने के लिए जो रडार की जरूरत है, तो वो भी इसी कंपनी बनाते हैं।
तो कंपनी का जो प्रोडक्ट है, कंपनी का जो प्रोडक्शन है, मुझे बहुत स्ट्रांग लग रहा है, क्योंकि देखिए खुद को सेफ्टी करने के लिए, देखिए अगर आपके पास मान के चलिए आप आज छोटा है, कल जाके बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाएंगे। मान के चलिए कल आपके पास 7-8 हजार करोड़ का आप मालिक बन गए, तो कितने बड़े आप बिजनेसमैन बन चुके हैं। तो इस आपके सेफ्टी के लिए ऑब्वियसली आप आपके सेफ्टी के लिए बहुत सारे लोग रखेंगे, तो बहुत सारे सिक्योरिटीज रखेंगे। तो सेम टू सेम कंट्रीज का सेफ तभी किया जाता है जब कंट्री मतलब स्ट्रांग हो रहा है। और बाहर की देखिए दुश्मन जितने सारे कौन होंगे, जो अभी मतलब दो तरीके से चीज होता है, खुद बड़ा हो जाओ, नहीं तो दूसरे को बड़ा होने से रोक लो। तो जब इंडिया ग्रोथ होंगे तब बहुत सारे कंट्रीज क्या करेंगे, इंडिया के ऊपर अटैक करना चाहेंगे, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी खराब करना चाहेंगे, जैसे चाइना ने किया ऑल ओवर वर्ल्ड में। कोविड वायरस को मतलब कोविड वायरस को छोड़कर ऑल ओवर वर्ल्ड का इकोनॉमिक्स को मतलब गिराने के लिए और खुद का इकोनॉमिक्स ग्रोथ कराने के लिए इस तरीके से काम किया। तो फिर से इस तरीके से काम हो सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है इस डिफेंस सेक्टर को बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, स्ट्रांग करना चाहिए। तो वो कंपनी मतलब गवर्नमेंट फोकस रखे हुए है। तो पोरस डिफेंस जो है वो इस कंपनी के ऊपर भी आपको फोकस होना चाहिए, क्योंकि कंपनी का जो स्ट्रेंथ है मुझे बहुत स्ट्रेंथ जरूर लगा, क्योंकि कंपनी अभी बहुत छोटा है। तो छोटा कंपनी के ऊपर रिस्क लेना मतलब बहुत फायदेमंद हो सकता है। हाँ, रिक्सी कंपनी है तो रिस्क लेने के बाद आपको मतलब थोड़ा सा पेशेंस भी होना चाहिए, और थोड़ा सा जितने रिस्क आप ले रहे हैं उसके उसके भी आपको मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए कि कल जाके कंपनी बर्बाद हो गया तो आपका पैसा पूरा का पूरा डूब जाएगा। इस तरीके से निवेश मत करेगा, ऐसे निवेश करिए कल जाके कंपनी चल गया तो बहुत बढ़िया, नहीं चला तो कोई बात नहीं, इस तरीके से सोच कर निवेश करिए। तो रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड भी एवरेज लेवल में है। कंपनी का एनुअली इनकम करीबन 26 करोड़ के आसपास है। कंपनी का कर्जा भी 29 करोड़ का है। चलो कोई बात नहीं, कंपनी को आप डेट फ्री बोल सकते हैं कंपनी का कर्जे के हिसाब से। 7 करोड़ हाथ में कैश भी है, बहुत छोटा कंपनी है, फिर भी कंपनी में दम है। 30% सेल्स है, 60% प्रॉफिट ग्रोथ है। कंपनी में दम कहाँ पे है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। देखिए कंपनी लगातार खुद का प्रॉफिट कर रहा है, ऐसे नहीं कि कंपनी कभी भी लॉस किया, बिल्कुल भी नहीं। कंपनी लगातार प्रॉफिट कर रहे हैं, और कंपनी रिटर्न के हिसाब से अभी तक कुछ भी नहीं। कंपनी अभी तक उतना टाइम पीरियड नहीं हुआ, 1 साल भी कंपनी नहीं हुआ। तो कंपनी के देखिए सेल्स ग्रोथ कितना शानदार है, प्रॉफिट ग्रोथ भी कितना शानदार है, और तीसरी बात कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी भी कितना शानदार है। इन्वेस्टर भी देखिए कंपनी के ऊपर, पहले एफएस के पास 4% होल्डिंग था, आज वो कम कर चुके हैं। डीएस के पास भी 7%, 7.5% होल्डिंग था, अभी आज कम कर चुके हैं। पब्लिक के पास कितना 29% होल्डिंग था, अभी 38% होल्डिंग है। तो प्रोमोटर के पास 58% होल्डिंग है, ज़्यादा से ज़्यादा होल्डिंग प्रोमोटर के पास है। और एक कोई गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, एक प्राइवेट कंपनी है। तो आप कहेंगे सर एफआईएसडीएस ने माल बेच दिया, क्या मैं भी इस कंपनी से निकल जाऊं? देखिए मैं पहले ही बता चुका हूँ, कंपनी रिक्सी कंपनी है। उसको देखिए एफआईएसडीएस पहले माल क्यों खरीद के रखे थे, उसको प्रॉफिट मिल गया। यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट मिल गया। जो कंपनी स्टार्ट हुआ था, लिस्टिंग हुआ था एक पॉजिटिविटी के ले साथ, मतलब एक अच्छा खासा रिटर्न देकर लिस्टिंग हुआ था। 400 मतलब मान के चलिए 450 से कंपनी लगातार ग्रोथ किया, और करीबन करीबन 1300 के आसपास गया था। तो सोचिए यहाँ पे उसके बाद कंपनी लगातार डाउनफॉल में आया, तो फिर से धीरे धीरे कंपनी ग्रोथ कर रहा है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, इस कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म विजन के लिए फोकस रखना होगा। आजकल मतलब 2 दिन 4 दिन 1 मंथ 2 मंथ 1 साल 2 साल तक आप होल्ड करेंगे तो आपको इस तरीके से सिनेरियो फिर से भी देखने को मिल सकता है। एज ए आप इंडिया के ऊपर ग्रोइंग के मूड के हिसाब से इस तरीके से कंपनी का फायदा होगा। तो ऑब्वियसली इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए। बाकी आप एज ए सेफेस्ट जोन में खेलना चाहते हैं, सेफेस्ट इन्वेस्टर है, तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी को अवॉइड करिए। अगर आप रिक्सी प्लेयर है तभी इस कंपनी के ऊपर एंटर होने के लिए जरूर सोचना। तो ये था कंपनी का पूरा डिटेल्स। तो मैं आशा करता हूँ सारे जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो अच्छा लगे तो मतलब लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।